हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ एन आईपीओ, मतलब आईपीओ क्या होता है और व्हाई डू कंपनीज ब्रिंग आईपीओ, यानी कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू करती है वो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आपने हाल ही में बहुत सारे मार्केट में आईपीओ आए होंगे तो उसका नाम सुना रहेगा, जैसे कि पेटीएम, नायका, सुप्रिया लाइफ साइंस। तो ये सब कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू किए थे, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ कहते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि नो नीड टू टेक डेट, यानी कि कंपनी को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अगर कंपनी कर्जा लेती है तो उसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है और उसने कर्जा लिया हुआ है जिसके लिए उसको 20 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो अभी कंपनी के पास 80 रुपये प्रॉफिट ही बचेंगे। वही अगर कंपनी लोन नहीं लेती तो उसके पास पूरे 100 रुपये प्रॉफिट अपने पास बचते। इसलिए कंपनी कर्जे नहीं लेती और आईपीओ लेके आती है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि स्प्रेडिंग द रिस्क। अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप भी उतना ही रिस्क ले रहे हो जितना कि प्रमोटर्स ले रहे हो। समझो कि आपने शेयर्स लिए और कंपनी बंद हो गई तो प्रमोटर को भी उतना ही रिस्क है और आपको भी उतना ही रिस्क है, पर इसमें थोड़ा फ़र्क है। सपोज़ कि आपके पास 5 शेयर है और किसी के पास 100 शेयर है, तो जिसके पास 100 शेयर है उसका रिस्क ज़्यादा है आपके कंपैरिजन में, लेकिन आप दोनों ही रिस्क ले रहे हो। इसलिए अगर कंपनी के फाउंडर्स को अपना रिस्क स्प्रेड करना होगा, यानी कि बाकी लोगों में देना होगा, तो वो आईपीओ लेके आएगा। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। अगर ये सब के बारे में आपको नहीं पता तो मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। अगर कंपनी पब्लिकली लिस्ट नहीं है तो वो अपने शेयर्स नहीं बेच पाएगी। इसलिए जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो ये सब इन्वेस्टर्स अपने सारे शेयर्स बेचकर अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कंपनी आईपीओ लेके आती है। चौथा जो रीज़न है वो ये है कि रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़। नॉर्मली अगर आप कंपनी में काम करते होगे तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है। इस अरेंजमेंट को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी कहते हैं। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स डिस्काउंट में देती है। इससे एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर वो कंपनी आगे जाके बड़ी होती है तो वो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, जो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है। पांचवा जो रीज़न है वो ये है कि इम्प्रूव विजिबिलिटी। नॉर्मली जब भी कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो बहुत सारे लोगों की नज़र में भी आती है। इससे उसका ब्रांड फेमस होने लगता है और उसका सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है। तो ये 5 रीज़न है जिसके वजह से कंपनी आईपीओ लेके आती है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।